40 नहीं बना क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 आपके 27 में क्वेश्चन ये देखने को पेपर में मिलेगा, ठीक है। अगर देखो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मेरा मॉड्यूल ले लो, मॉड्यूल बनाया करो, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, अगर इतना सॉल्व कर लिया ना तो मैथ में 100 कहीं नहीं गया, ठीक है। चलो अब हमें सबसे पहले इसको मान लो A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले इसको लो तुम, पता है क्या, A2 = 7 और A4 = 23। तो सबसे पहले A + D = 7 इक्वेशन नंबर 1 और A + 3D = 23 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सा ले लिया? फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे A + D = 7 और A + 3D = 23। ये कट जाएगा, माइनस का साइन कितना हो जाएगा? -2D और माइनस कितना हो जाएगा? 16D। तो ये D की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या समझ में यहाँ तक आया? अब देखो यहां तक समझ में। अब एक वैल्यू निकालो इक्वेशन 1 में पुट करो, तो फ्रॉम कौन से इक्वेशन लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो A + D की जगह पे कितना? 8 = 7। A की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 माइनस है ना 8, 7 - 8, A की वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जब यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखो, अब यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे देखो कितना दे रखा है? B = A3, तो ये आ जाएगा A + 2D। क्लियर है यहाँ तक? और एक जगह पे कितना रखोगे तुम? -1 + 2 × 8 कितना हो जाएगा? -1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 15। बी की वैल्यू कितना आ गया? 15। ऐसे ही सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? सी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे कितना दे रखा है? C 20A5, ठीक है। तो A + 4D और A की जगह पे कितना? -1 + 4 × D की जगह पे कितना? 8। तो -1 प्लस कितना हो जाएगा? 32। तो कितना आ जाएगा? 31। तो A की वैल्यू कितना निकल गया? -1। B की वैल्यू कितना निकल गया? 15 और C की वैल्यू 15 और C की वैल्यू कितना निकल गया? 31। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करते